जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी मस्त होंगे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर यानी जेई कैसे बनते हैं यूपी में, उसके सारे प्रोसीजर के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि क्या सारा प्रोसेस है, कैसे है सारा चीजें, तो उसके बारे में आज मैं जीरो से यानी फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक की सारी प्रक्रिया को बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करिएगा, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई। तो उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, वहां से उत्तर प्रदेश में अगर आपको जेई बनना है तो उसके लिए वहां पे सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो विगत लगभग 2022 से उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है पेट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का जॉब लेना है तो आपको पेट परीक्षा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो तत्पश्चात आप पेट एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपका एक स्कोर कार्ड बनता है, एक आपकी मार्क्स बनता है। उसके बाद जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, बेसिकली इसमें हम जेई की बात करेंगे, तो जूनियर इंजीनियर की अगर वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी प्रीवियस में 4612 पद को लेकर के उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है। ठीक है, तो जो लोग पेट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा दिए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपकमिंग कोई भी जेई वैकेंसी होगी उसमें फॉर्म भरेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूं तो जो लोग पेट 2023 दिए थे वो लोग 4612 पद की जो वैकेंसी 2024 में आई हुई थी उसमें आवेदन किए थे। जो लोग नहीं दिए थे वो लोग उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभी की बात करूं तो जो लोग पेट 2025 दिए हुए हैं तो पेट 25 पे अब आगामी जब भी जेई की वैकेंसी आएगी तब आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुल मिला के ये मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको जेई बनना है तो पहले एक प्री परीक्षा होता है जिसको पेट के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। यदि आप पेट का परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं तो जब फॉर्म आएगा तो आप वैकेंसी को फिर फिल करेंगे। ठीक है, जिसका 100 या 125 रुपीज आवेदन फीस होता है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपका शार्ट लिस्टिंग होता है। जो भी आप वैकेंसी फॉर्म भरे रहेंगे जेई के लिए उसके बाद इसमें शार्ट लिस्टिंग की जाती है। यानी कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि आप जेई के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपका जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है, या परसेंटाइल पेट का स्कोर जारी होता है, उसके बाद आपका शार्ट लिस्टिंग किया जाता है। सपोज दैट अगर 2000 वैकेंसी है जेई की तो 25 से 30 गुना या 40 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। यानी जो आपका पेट का स्कोर होता है उस पर एक नॉर्मलाइज कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है, पेट का स्कोर कार्ड जारी करने के बाद तो उस पर आपको एक कट ऑफ दे देंगे। सपोज दैट इसे बता दिए कि 15 नंबर, तो 15 नंबर जो लोग पेट में स्कोर किए रहेंगे वो लोग, उससे ऊपर के जितने मार्क्स के बच्चे रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, मेंस पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे। राइट, अब यहां तक हमने बात पहुंच चुका है कि आप फॉर्म फिल कर लिए और उसके बाद आपका पेट का स्कोर जारी हो गया, शार्ट लिस्टिंग हो गई। बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम कराता है, प्रीवियस में सिलेबस कुछ और हुआ करता था, बहुत सारा सिलेबस हुआ करता था। अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूं, जो भी पेट 2023 में अभी जेई की वैकेंसी पेंडिंग है 4612 पद के लिए लेकर के, तो अभी जो जेई का सिलेबस है उसमें 65 नंबर आपका टेक्निकल क्वेश्चन होने वाला है और 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी जीके, तथा 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा और 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट रहेगा, एक रहेगा यूपी स्पेशल, दूसरा रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और आपको समय 2 घंटा मिलता है। ठीक है, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब हम आगे की बात करें कि जैसे ही आप ये पेपर दे लिए उसके बाद आपका एक आंसर की जारी हो जाती है, विद इन 1 से 2 दिन के अंदर आंसर की जारी हो जाता है। उसके बाद आपका एक रिजल्ट जारी किया जाता है। तो रिजल्ट जारी करने के बाद आपका जो भी नंबर्स रहेगा एक कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा डीबी में। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको बताते चले कि जेई के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, सीधे सीधे आपको पेपर देना होता है।
एक आपको पेट का पेपर और एक आप जेई का पेपर देंगे। तो अब आपका एक कट ऑफ जारी हो जाएगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। तो लगभग उसमें 8 से 10 या 20 गुना बच्चों को लगभग बुलाया जाता है। ठीक है, 10 से 12 या 8 से 10 गुना जिस हिसाब से सीट्स आती है उस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आपका रिजल्ट हो 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, डोमिसाइल होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनुअल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू आपके एजुकेशन से होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो, सारा चीजें लेकर के आपको पिकअप भवन यानी यूपी SSSC आयोग में जाकर वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तत्पश्चात फिर से फाइनल कट ऑफ जारी किया जाता है क्योंकि कई गुना बच्चों को बुलाया जाता है डीबी के लिए। तो जब आपका फाइनल कट ऑफ जारी होता है उसमें आपका नाम होता है, तब आपका वहां पे क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है और आपको जेई पोस्ट पे ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, मनचाहा जो आप प्रेफरेंस करते हैं, जैसे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है वो आप फॉर्म फिलिंग करते ही समय ये प्रोसेस होता है। जैसे पीडब्ल्यूडी में है, जल निगम में है, इरिगेशन में है, राज्य सेतु ब्रिज विभाग में है, पुलिस विभाग में, बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या आवास विकास प्राधिकरण करके होता है। ठीक है, तो ऐसे सारे जितने भी विभाग होते हैं उस विभाग का आप जब फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उसी समय प्रेफरेंस वगैरह भी भरा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कट ऑफ के हिसाब से आपको वो डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है और आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे नियुक्त हो जाते हैं। तो सॉर्ट आउट करते हुए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जेई बनने के लिए सबसे पहले आपको पेट परीक्षा पास करनी होगी। पेट परीक्षा देने के बाद आपका जब फॉर्म आएगा तो उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। फिर एक शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, यानी इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं उसमें से एक कट ऑफ जारी किया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग करके। फिर इतने बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, यानी जिसमें आप 100 क्वेश्चन का पेपर देते हैं, 65 टेक्निकल और 35 नॉन टेक्निकल। राइट, उसके बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होगा, आपका कट ऑफ जारी रहेगा उसमें। फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनती है जो आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जेई बनना एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होता है। तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है उत्तर प्रदेश में जेई बनना, खासकर पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग जैसे डिपार्टमेंट्स, राज्य सेतु विभाग जैसे डिपार्टमेंट में, उसमें बेसिकली। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की मैंने बात कर दिया, टेक्निकल 65 जिसमें आपका सारा सिलेबस आता है, जो भी आपके सिलेबस ABCD सारे होते हैं। ठीक है, और आपको बताते चलें कि इसमें उत्तर प्रदेश में जेई बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए अगर आप सिविल से जेई बनना चाहते हैं तो। बाकी मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी 3 ब्रांचेस होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिविल में आती है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अभी आपको रिसेंटली बता दें कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है क्योंकि बीटेक को भी इसमें एलिजिबल किया जा रहा था, इसको लेकर के भी मामला पेंडिंग में है, जिससे 46/12 जो 2024 की वैकेंसी थी 23 पे, अभी तक वो पेंडिंग है, लगभग 1.5 साल से ओवर हो चुका है और इस वैकेंसी अभी फाइनल नहीं हुई है। तो डरना नहीं है, बीटेक अगर एलिजिबल भी होगा तो कोई बात नहीं है, डिप्लोमा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं और तैयारी करके और जेई बन के आप एक गवर्नमेंट जॉब उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही उत्तर प्रदेश में जेई बनने की एक जानकारी। आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और क्या सारा प्रोसेस था मैं सारा कुछ बता दिया। अगले वीडियो में मैं फिर से बता दूंगा कि और सारी चीज़ें क्या है प्रोसेस, जैसे आपको कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर में सिलेबस क्या है डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सुझाव और आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और मैं प्रयास करूंगा आपको उसका आंसर देने का। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेजे स्टडी यूपी SSSC से, और लिंक वीडियो के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो कुछ भी हेल्प होता है हम आपके साथ जरूर कर देते हैं। ठीक है, तो रहेगा आप सभी लोगों का नमस्कार। वीडियो कैसा लगेगा प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।